हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे बाइक के पेट्रोल लीक करने लग जाता है कार्बोरेटर में से। जैसे कि ये पाइप कार्बोरेटर में से आ रही है, वेस्ट पाइप होती है, तो यहाँ से पेट्रोल अपने आप ही लीक करने लग जाता है। तो इसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले कार्बोरेटर खोलना पड़ेगा। कार्बोरेटर खोलने के लिए हमें ये साइड जो इसका फ्लैप होता है वो हटाना पड़ेगा। ये मेरे पास डिस्कवर बाइक है। फिर हम कार्बोरेटर के जो स्क्रू लगे होते हैं उसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा के खोलेंगे, पहले एक साइड से ये दूसरी साइड से। दोस्तों, मैं ऐसी DIY वीडियो बनाता रहता हूँ जो कि आपके काम की होती हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। ये देखिए, मैंने दोनों स्क्रू को ओपन कर लिया है। ये देखिए, और अब हम बाइक का जो पेट्रोल पाइप है उसको खोलेंगे। सबसे पहले हम पेट्रोल को ऑफ़ कर देंगे और प्यार की सहायता से पेट्रोल पाइप का लॉक हटाएंगे और एक स्क्रू ड्राइवर की सहायता से पाइप को पीछे को खींच लेंगे। पाइप को डिस्कनेक्ट कर देंगे पेट्रोल से और उसके बाद हम बाइक की एक्सीलेटर की केबल है उसको भी डिस्कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद एक कार्बोरेटर कसने के लिए क्लैंप लगा होता है, उस क्लैंप को भी हम स्क्रू को लूज़ करके हटा देंगे और कार्बोरेटर को नीचे खींच लेंगे। ये देखिए, बड़ी आसानी से ये निकल जाएगा। ये कार्बोरेटर के साथ जो पाइप्स लगी होती है वेस्ट की और एक एयर की पाइप होती है, इसके साथ अटैच ही रहने देंगे, कोई इशू नहीं है। अब हम कार्बोरेटर को ओपन करेंगे। इसमें 2 स्क्रू लगे होते हैं, इन दोनों को हम ओपन कर लेंगे स्क्रू ड्राइवर की सहायता से। ये देखिए, बड़ी आसानी से खुल जाएगा। ये देखिए, ये ओपन हो गया। ये ऊपर फ्लोट वाल्व होता है, इसके साइड में पिन लगी होती है, पिन को डिस्कनेक्ट कर देंगे तो ये फ्लोट वाल्व बाहर आ जाता है। ये फ्लोट वाल्व जो होता है कार्बोरेटर में पेट्रोल को रोकता है। ये देखिए, ये इसके कैप में कितनी ज़्यादा डस्ट जमी हुई है। तो दोस्तों, जो ओवरफ्लो होता है पेट्रोल वो इसी डस्ट के कारण होता है। ये देखिए, इसमें काफ़ी डस्ट है। और ये फ्लोट वाल्व की ये नीचे ये देखिए पिन लगी होती है। ये पिन अगर कट फट जाए तो उसके कारण भी पेट्रोल लीक हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल ओके है, कोई कटी फटी नहीं है। अब हम इसके जेट को भी साफ़ करेंगे। एक तरह से ये कार्बोरेटर की सर्विस भी हो जाएगी। हम जेट को ओपन करेंगे। 2 जेट लगे होते हैं इसमें, दोनों जेट को हम स्क्रू ड्राइवर से खोल देंगे और उसमें जो होल होते हैं बारीक बारीक उनको भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे पेट्रोल से या पिन से, बारीक पिन से, या एक छोटी सी वायर ले लेंगे जो इलेक्ट्रिकल वायर होती है, उससे हम साफ़ कर देंगे। बाकी हम इस सब कार्बोरेटर को एक टूथब्रश की सहायता से या आपके पास कोई भी छोटा ब्रश हो उससे हम साफ़ कर सकते हैं। पहले हम नॉर्मली ऐसे वॉश करेंगे, उसके बाद हम पेट्रोल लगा के इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। ये देखिए, ये जेट को भी हम ब्रश से साफ़ कर लेंगे। ये वैसे क्लीन ही थे, अगर क्लीन ना हो तो आप इसमें बिजली वाली जो बारीक तार होती है उससे भी हम साफ़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से क्लीन करना है, इससे इसकी एवरेज भी बढ़ जाएगी। अब ये देखिए, मैं बाइक की टंकी में से थोड़ा सा पेट्रोल ले रहा हूँ। अब इसको एक बार पेट्रोल से ऐसे ब्रश से साफ़ कर लेंगे ताकि अगर कोई गंदगी रह गई हो तो वो भी साफ़ अच्छे से हो जाए। दोस्तों, अब इसमें ये मैंने जेट भी डाल दिया है और जो पिन पड़ी थी वो भी डाल दी है, वो भी इसमें पेट्रोल से थोड़ी सी वॉश हो जाएगी। बाद में हम इसको साफ़ पेट्रोल से वॉश कर लेंगे। अब मैं कार्बोरेटर को भी साफ़ कर रहा हूँ। ये कार्बोरेटर की ये जो बटरफ्लाई होती है इसको भी मैं साफ़ करूँगा। ये एयर को कंट्रोल करती है। ये देखिए, इसमें अब पेट्रोल डालेंगे। पेट्रोल डाल के थोड़ा सा अच्छे से ब्रश मार के साफ़ कर लेंगे। ये कार्बोरेटर की सर्विस भी हो जाएगी, इससे एवरेज भी बढ़ जाएगी, पिकअप भी बढ़ जाएगी बाइक की। अब ये देखिए, हम पेट्रोल से इसको अच्छे से धो लेंगे, साफ़ पेट्रोल से चारों तरफ से अच्छे से धो लेंगे। अब हम दोस्तों जेट को वापस से कस देंगे, दोनों जेट अच्छे से टाइट कर देंगे। इसको ओवर टाइट नहीं करना, बस नॉर्मली जितना हाथ से टाइट हो जाए वो स्क्रू ड्राइवर से नॉर्मली ऐसे कर देंगे, ज़्यादा इसके ऊपर जोर नहीं लगाना। अब ये जो फ्लोट वाल्व है उसको भी हम क्लीन कर लेंगे थोड़ा सा पेट्रोल से, और जो इसके पिन लगी होती है फ्लोट वाल्व पिन उसको भी हम लगा देंगे। ये देखिए, ये यहाँ पे ऐसे फिट हो जाएगी, बड़ी आसानी से हैंग हो जाएगी। अब जो फ्लोट वाल्व है उसको हम कार्बोरेटर में दोबारा से पैक कर देंगे। ये देखिए, इसमें लगा कर ये साइड में इसके पिन के सारे ये टिका होता है, ये पिन भी इसमें लगा देंगे तो ये फ्लोट वाल्व इसमें अच्छे से लग जाएगा। ये दोनों तरफ बराबर गैप रख देंगे, अच्छे से काम करेगा। ये देखिए, काम कर रहा है ना।
बस इसको ऐसे ही फिट करना है। अब इसके करने के बाद हम इसके जो कैप होता है, कार्बोरेटर का ढक्कन होता है, उसको भी हम दोनों स्क्रू टाइट करके अच्छे से बंद कर देंगे कार्बोरेटर को। ये मैंने अच्छे से टाइट कर दिए दोनों तरफ। तो दोस्तों अब हम कार्बोरेटर को दोबारा से बाइक में इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हम ऐसे कार्बोरेटर को थोड़ा सा जहाँ क्लम्प हमने लूज़ किया था वो क्लम्प वाली साइड से लगाएंगे। फिर इसमें एक रबड़ की पैकिंग होती है, वो रबड़ की पैकिंग ये देखिए, ये इसमें लगाएंगे। ये गैस्केट होती है इसकी रबड़ की, इसको भी क्लीन कर लेना। इसके बाद हम स्क्रू लगा के इसको दोनों तरफ से अच्छे से टाइट कर लेंगे। अब इसके बाद हम जो एक्सीलेटर केबल है उसको भी अच्छे से टाइट कर देंगे। ये देखिए, इसके कट के साथ कट मिला के इसको अच्छे से टाइट कर देंगे, कोई भी पॉइंट लूज़ ना हो। अब हम क्लैंप को भी अच्छे से स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर लेंगे। अब हम पेट्रोल पाइप को भी अटैच कर देंगे और पेट्रोल को हम खोल देंगे, पेट्रोल की सप्लाई को खोल देंगे। ये ऊपर लॉक भी लगा देंगे इसका पेट्रोल पाइप का, और पेट्रोल की सप्लाई हम ऑन कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, इसके बाद हम देखिए ये इसमें कोई भी पेट्रोल लीक नहीं कर रहा है। मैं आपको स्टार्ट भी करके दिखा रहा हूँ, आप आवाज़ भी सुनिए, स्टार्ट हो गया और कोई पेट्रोल लीक नहीं कर रहा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।